हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे साइक्लोन के जो दो टाइप हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा टेम्परेट साइक्लोन, जिसको हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखे कि कैसे एक पृथ्वी पर साइक्लोन उत्पन्न होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इन दोनों को चाहे हम इसे ट्रॉपिकल क्षेत्र और इसे हम टेम्परेट क्षेत्र, इस टेम्परेट क्षेत्र में 60 से 65 डिग्री और इसमें 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तर और पश्चिम, उत्तर और दक्षिणी अक्षांश में ये दोनों चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ा और इसी के क्रम में हम लोगों ने जाना कि इन क्षेत्रों में जैसे हवाएं नीचे उतरती हैं तो यहाँ एंटी साइक्लोन या प्रतिचक्रवात की स्थिति बनी, जिसे हम लोग उपोष्ण क्षेत्र कहते हैं। इस उपोष्ण क्षेत्र में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में दोनों गोलार्धों में ऐसी स्थितियां बनती हैं, जिसको हम लोगों ने साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के रूप में पढ़ा। हम इसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय। इसको हम लोग एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। मित्रों, आइए आगे हम लोग इस बारे में बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधों में पाया जाता है। अब उष्णकटिबंध पृथ्वी पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्रों में ये होते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे बढ़ा लेंगे तो ये करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड काज करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता क्या है, पृथ्वी पर एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये उत्पन्न नहीं होते, इसलिए क्योंकि यहाँ डोल्ड्रम की स्थिति बनती है, तो लगभग 8 डिग्री उत्तर और 8 डिग्री दक्षिण के बीचों में ये उत्पन्न नहीं होते। इनका फैलाव 8 से 25 डिग्री उत्तरी नॉर्थ एंड साउथ अक्षांश में होता है। यही उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एरिया कहा जाता है, जिस एरिया में ये फैले होते हैं। और ये कैसे काज करते हैं, आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ये कहां से कहां तक फैलते हैं और कैसे ये उत्पन्न होते हैं। और कुछ क्षेत्रों में देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में जहां ये उत्पन्न होते हैं, उसे हम सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, कि जैसे हरिकेन का नाम पूछा जाता है, टाइफून का नाम पूछा जाता है, डिप्रेशन के नाम पूछे जाते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह के नाम हैं, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के ही नाम है। विश्व स्तर पे वो कहां कहां ऐसे बनते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग विश्व के उन क्षेत्रों में चलते हैं जहां ये वास्तव में मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं। जैसे हम लोग बात करें, ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है और ये दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों में हम अगर कहें कि कर्क रेखा यहां से होकर निकलती है, कर्क रेखा निकलती है, और भूमध्य रेखा यहां से होकर निकलती है, और हम कहें मकर रेखा यहां से होकर निकलती है। अब इन्हीं क्षेत्रों में अगर हम स्थितियों को रखें तो अभी आप लोग आगे सीखेंगे। ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है,
कि कैसे क्षेत्रों का विस्तार है, तो हम लोग जानते हैं कि अपना देश भारत के बीच से होकर भूमध्य रेखा कर्क रेखा निकलती है। तो हम लोग अगर उसका थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ ले तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कर्क रेखा हमारे देश को प्रभावित करने की स्थिति में है। इसके बाद यहाँ 0 डिग्री आप लोग खूब जानते हैं, ये भूमध्य रेखा के लिए आती है। हमारा देश 8 डिग्री से फैलाव है और कहा आगे तक उत्तर के अक्षांश में 8 डिग्री से आगे बढ़ता है और ये 0 डिग्री अक्षांश से 8 डिग्री आगे है। जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि चक्रवात का जो फैलाव है होता है वो 8 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के क्षेत्रों में फैलता है। और इसके पहले की वीडियो में हम लोग ने जाना था कि इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। अब वो ऐसे होती है कि उसमें कोणीय आवेग का सिद्धांत काम करता है और कोणीय आवेग का सिद्धांत कोरियालिस बल के प्रभाव के रूप में व्यक्त होता है। अर्थात हम ये कहें कि कोरियालिस बल के प्रभाव उस पर दिखाई देता है, जिससे कि हवाएं एक क्रम में ऊपर जो चलती हैं वो अपने दाहिने मुड़ जाती हैं और इन दाहिने मुड़ने के क्रम में यहाँ ये क्लॉकवाइज चलती हैं और यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। अब इस रूप में इनका स्थिति बनती है और इनकी स्थिति के क्रम में ये देखा जाता है कि हवाएं कैसे प्रभाव देती हैं और इनका नाम कहाँ कहाँ है और ये किस रूप में जानी जाती हैं। इनका सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। बहुत सरल सा प्रश्न। इनका क्षेत्रीय विस्तार क्या होता है? इनका क्षेत्रीय विस्तार 8 डिग्री से 24-25 डिग्री होता है। इनका अन्य क्रम में क्या नाम जाते हैं? जैसे कि हम लोग भारत से आगे देखें तो प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट, जैसे भारत से आगे यहाँ चीन सागर हम कहें, चीन फैला हुआ है, चीन के आगे जो समुद्र का क्षेत्र है वो चीन सागर है, वहां फिलीपींस है। अर्थात हम कहें पश्चिमी प्रशांत महासागर और फिलीपींस और साउथ चाइना सी और फिलीपींस, इन क्षेत्रों पे इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम देते हैं टाइफून नाम देते हैं। और भारत के क्षेत्र में भी ये चक्रवात प्रभाव देते हैं और उनके कारण मानसून की स्थिति बनती है सीधे तौर पर भारत के इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ ये हवाएं मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में आगे बढ़ती हैं, लेकिन ये इन पर्वतीय क्षेत्रों से घूम के और जलवाष्प के साथ ये वर्षा भी करती है और एक मानसूनल स्थित हमारे इस क्षेत्र में दक्षिण एशिया क्षेत्र में बनते हैं, जिससे सीधा लाभ इंडिया को मिलता है और इनको टाइफून यहाँ नाम देते हैं। इसी तरह की स्थिति यहाँ बनती है जब हम कहें कि यहाँ कैरेबियन सागर, ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन पूरा सागर, ये फ्लोरिडा का तट अमेरिका का, इन तीनों क्षेत्रों में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावी होते हैं, जहां इनका नाम हरिकेन देते हैं। हरिकेन सीधा प्रश्न होता है, इसको हम पिक्टोरियल इसलिए समझा दे रहे हैं आपके दिमाग में याद करने में आसानी होगी और कॉन्सेप्ट के रूप में बैठेगा। भारत के क्षेत्र में इसका नाम अवदाब या डिप्रेशन के रूप में जानते हैं, अवदाब या गर्त, या इसे इंग्लिश में हम कहें तो डिप्रेशन। और यहां टाइफून का नाम देते हैं। इन स्थितियों में हरिकेन की स्थिति बहुत तीव्र होती है
होता क्या है, ये सागर की स्थिति में ज्यादा लंबा चलते हैं तो ये बहुत भयंकर हो जाते हैं, और इनकी भयंकरता की स्थिति ऐसी होती है कि ये पूरा घूम घूम के ऐसे फैलाव बनता जाता है, और बहुत जब लंबे हरिकेन के रूप में जब दिखाई देते हैं तो ये टॉर्नेडो कहलाते हैं। इनका नाम क्या हो जाता है, टॉर्नेडो। और टॉर्नेडो जो है इधर का एरिजोना प्रांत में, अमेरिका के दक्षिणी इस प्रांत में, एरिजोना प्रांत में ये फिश रेन करते हैं। फिश बाउल कहा जाता है ये टॉर्नेडो को। तो सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ साइक्लोन इज कॉल्ड एज फिश बाउल। उसमें उत्तर दे जाएगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और ऊपर ये दोनों नन ऑफ दीज। तो इसमें सीधे सीधे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। इसे टॉर्नेडो के नाम पे फिश बाउल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये मछलियों की वर्षा करते हैं, अपने साथ ये उड़ा के ले जाते हैं। तो हरिकेन का ही एक भयंकर वाला रूप इस टॉर्नेडो को नाम दिया जाता है। हम जानते हैं कि इनका क्षेत्र जानने के साथ यहाँ विली विली के नाम से ये हवाएं चलती हैं, और विली विली हम इसके पहले चर्चा किए हैं, बट उसमें ये चीज हम दक्षिण में दिखाए थे कंफ्यूजन की वजह से। लेकिन विली विली हवाएं जो है वो काज करती है सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में, जो कि वहां मानसूलन स्थिर बन पाती है। इसी कारण हम लोग कहते हैं कि उल्टा ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का सीधे तौर पर भारत के दक्षिणी और दक्षिणी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, इसका केपियर क्षेत्र। हम इस रूप में जाने कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे काम करता है। ये इसका सबसे बड़ा लाभ इन क्षेत्रों में वर्षा के कारण होता है, और इसका वर्षा ये इधर से चलती है और महाद्वीपों के पूर्वी तटों पे वर्षा करती है। यहाँ पूर्वी तटों पे वर्षा करती है, यहाँ पूर्वी तटों पे वर्षा करती है, भारत के पूर्वी तटों पे वर्षा करते हुए ऐसे पूरे उत्तर भारत को करती है। यहाँ के क्षेत्रों में, अब इन क्षेत्रों में ये कम उत्पन्न होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी हम बता चुके हैं 8 से 0 से 8 डिग्री के बीच में ये नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि डोलड्रम की स्थिति में हवाएं ऊपर को उठती है। यहाँ वायुदाब बहुत शून्य होता है, और इस रूप में ये चलती है। दूसरा, आपको एक कॉन्सेप्ट और देना चाह रहे हैं कि ये हवाएं चलती हैं पूरब के क्षेत्र से कहीं भी, किसी भी जगह, और ये वर्षा करती हुई आगे बढ़ती हैं। जैसे यहाँ वर्षा की, तो वर्षा करते हुए आगे बढ़ी मिस्र के, सूडान के क्षेत्रों में, तो यहाँ तक इनका जलवाष्प खत्म हो गया, और इन क्षेत्रों में सूखा रह गया, इन क्षेत्रों में सूखा रह गया, इन क्षेत्रों में सूखा रह गया, इन क्षेत्रों में सूखा रह जाता है। और ये बड़े बड़े जितने मरुस्थल हैं, सहारा का डेजर्ट हुआ, नामीबिया का डेजर्ट हुआ, और ये नामिब का मरुस्थल हुआ, और कालाहारी डेजर्ट हुआ। इसके अलावा हमारे देश में थार डेजर्ट हुआ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया का ये डार्विन क्षेत्र का गिब्सन डेजर्ट हुआ। ये सारे डेजर्ट महाद्वीपों के पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र पे बनते हैं, सिर्फ इसलिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की मानसूनल वर्षा के क्रम में इनके जलवाष्प आते आते खत्म हो जाते हैं या रह जाते हैं, इसलिए इसके पूर्वी क्षेत्र में वर्षा होती है प्रत्येक मानसून के इस पार्ट में 18 से 8 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में, और पश्चिमी क्षेत्र सूखा रह जाता है। इनमें विश्व के बड़े बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं इन्हीं क्षेत्रों में, जो 25 डिग्री के बीच में ही होते हैं। आप देखेंगे कि मरुस्थलीय ये क्षेत्र होते हैं। इस क्रम में हम लोगों ने समझा कि ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं और कैसे उत्पन्न होते हैं। कैसे में आप सीधे सीधे बताएंगे कि इन क्षेत्रों में गर्मी अधिक होती है, हवाएं ऊपर उठती हैं, और ये हवाएं कोरियालिस बल के प्रभाव से कोणी आवेग के तहत ये घूम के ऊपर को उठ जाती हैं, और ऊपर के क्रम में ये अपनी स्थिति में जलवाष्प के साथ तेजी से आगे बढ़ती हैं समुद्री क्षेत्रों में, तो ये गति के रूप में एक चक्रवात का रूप धारण कर लेती हैं। अगर ज्यादा जलवाष्प लेके चलने के साथ साथ ये वर्षा भी करती हैं, और वो कहीं न कहीं हमारे लिए अच्छा भी होता है।
तो इस वर्षा से इन क्षेत्रों में फसलों की स्थिति और मौसम और खेती, ये कार्यक्रम आगे बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने सीधे सीधे जाना उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं और किन किन क्षेत्रों में इनको क्या क्या नाम दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि फ्लोरिडा का तट, कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, इन क्षेत्रों में इसको हरिकेन नाम दिया जाता है। हरिकेन के भयंकर स्थिति को हम लोग ट्रॉपिकल टॉर्नेडो कहते हैं। और भारतीय क्षेत्रों में, भारत के बंगाल की खाड़ी में ये बहुत अच्छे से उत्पन्न होते हैं ये चक्रवात, और ये यहाँ अवदाद या डिप्रेशन के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा पश्चिमी प्रशांत महासागर, चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस के क्षेत्रों में ये टाइफून के नाम से जाने जाते हैं। तो सीधे सीधे इस पे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में देखा और इसको समझा। अब हम लोग बात करते हैं लगे हाथ शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थितियों को हम लोगों ने जाना था कि कैसे इस उपोष्ण उच्च वायुदाब हवाएं जब नीचे उतरती हैं इस हेडली सेल से और फेरल सेल से, हवाएं जब नीचे उतरती हैं तो ये फैलती हैं, इनका फैलाव ऐसे होता है। इसको हम लोग जाने थे ट्रेड विंड्स और ये वेस्टर्लीज जिसे हम लोग पछुआ कहते हैं। और इन दोनों हवाओं के एक दूसरे के विपरीत स्थिति में जाने से इन क्षेत्रों में, अब इन क्षेत्रों को हम लोग कहेंगे 60 से 65 डिग्री, इधर से पोलर विंड्स या ध्रुवीय हवाओं के आने के क्रम में और इधर से पछुआ हवाओं के जाने के क्रम में इन दोनों में आपस में टकराहट की स्थिति बनती है। और इसके कारण ये गर्म हवाएं ऊपर को उठ जाती हैं और पोलर या भारी हवाएं नीचे को आ जाती हैं और इसी को उठने के क्रम में एक चक्रवात की स्थिति बनती है। जैसा कि चक्रवात को हम लोग जानते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में हवाएं इसमें बाहर से परिध की ओर चलती हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में यही हवाएं जैसे अवदाब की इस स्थिति में, जैसे हम कहें अवदाब 996, 998, 1000, तो वायु प्रेशर नीचे की तरफ कम होता है क्योंकि यहाँ हवाएं ऊपर को उड़ जाती हैं टकराहट के चलते और इनमें ऐसे क्लॉकवाइज ऐसी गति बनती है। और दक्षिणी गोलार्ध में यही स्थिति ऐसे बनती है हवाओं की क्लॉकवाइज, ये स्थिति। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल के बनती है और क्लॉकवाइज ये स्थिति बनती है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध का चक्रवात, ये उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात, इसकी दिशा को एक क्रम से यहां आप समझ सकते हैं। अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो ये चक्रवात इन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं 60 से 65 डिग्री, या हम भी आगे पीछे हल्का फुल्का बढ़ा सकते हैं। ये हम कहें कि इनकी स्थिति 35 से 65 डिग्री के बीच में बहुत अच्छे से फैलाव होता है। हम कहें 35 डिग्री से 65 डिग्री, इनका फैलाव बहुत प्रॉपर ढंग से होता है। ये ध्रुवीय हवाएं और गर्म पछुआ हवाओं के टकराने से उत्पन्न होती हैं। सीधे तौर पे आप इन्हें जानिए। और ये करती क्या है, ये इस क्षेत्रों में ये टकराने के बाद इन्हीं पछुआ हवाओं के साथ साथ आगे बढ़ती है। जैसे इनके क्रम में ये दक्षिणी गोलार्ध में आगे बढ़ी और इसी तरह ये उत्तरी गोलार्ध में भी जैसे हम कहें ऐसे आगे बढ़ती है। ये दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति बनी और ये उत्तरी गोलार्ध की स्थिति बनी, और कहा इसी 30 से 35 डिग्री के बीच में ये हवाएं
ऊपर को उठती हैं और आगे बढ़ती हैं। एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में, क्लॉकवाइज दक्षिणी गोलार्ध में चलते हुए ये आगे को बढ़ती हैं। और आप ध्यान से देखें तो ये पछुआ हवाओं के प्रेशर में पश्चिम की तरफ आगे बढ़ती हैं। इन्हें हम लोग जैसे उन हवाओं को देखें कि वो पूरब की तरफ आगे बढ़ती हैं, उष्णकटिबंधीय हवाएं चक्रवात ये पश्चिम की तरफ आगे बढ़ती हैं। और इसमें ये चक्रवात पछुआ कि पश्चिम की क्रम में आगे बढ़ते हुए इस सिरोस्टेटस बादल का निर्माण करती हैं। निम्बोस्टेटस या सिरोस्टेटस बादल बनते हैं। और ये सिरोस्टेटस बादल ऐसे होते हैं कि ये बादल लंबे क्षेत्र पे, अगर हम लोग बादल पढ़ेंगे तो उसके बारे में उसकी उपयोगिता जानेंगे। ये लंबे क्षेत्रों में ज्यादा समय तक वर्षा करते हैं, बहुत धीमी वर्षा करते हैं। तो इसके प्रभाव में ये स्थितियां बनती हैं। और इन बादलों के स्थिति के क्रम में हालो बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि प्रभा मंडल। एक इन बादलों के क्रम में तो वो पश्चिम इसी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण दिखाई देते हैं। तो ये जो प्रभा मंडल है, आप लोगों से सीधा सीधा पूछा जाता है कि प्रभा मंडल किसके प्रभाव के कारण बनते हैं, किन चक्रवातों के? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण जो सिरोस्टेटस बादल निर्मित होते हैं, उन बादलों के चारों तरफ ये प्रभा मंडल बनता है, जिसे हम लोग इन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण के रूप में देखते हैं। तो इसी में एक बर्कनीज महोदय हैं, उन्होंने इन्हीं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के क्रम में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का निर्माण का सिद्धांत दिया था कि ये वाताग्र कैसे निर्मित होते हैं। उन्होंने बताया, बर्कनीज ने, कि यहाँ हवाएं एक साथ आती हैं, जैसे उत्तर पोलर हवाएं आई, इधर से पछुआ हवाएं आई। तो पछुआ हवाएं गर्म होती हैं, ये हवाएं ऊपर को उठ जाती हैं, और पोलर हवाएं नीचे को चलती हैं। और इस नीचे के क्रम में ये क्या करती हैं, ऐसे गतिकी बनती है। और इन गतिकी के क्रम में ये उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज चलती है। इसे इनके क्रम देखे जाते हैं। तो इन्होंने बर्कनीज ने ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत दिया, और इसी पोलर फ्रंट थ्योरी से कहते हैं, इसी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के सहारे ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन पश्चिम की तरफ गति करते हैं, और महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में ये धीमे गति से लंबे समय तक धीमी वर्षा करते हैं, इसके कारण होते हैं। तो आज हम लोगों ने चक्रवात के दो टाइप्स हैं, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और दोनों के अपने क्षेत्र हैं। एक 35 से 30 से 65 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, तथा उष्ण कटिबंधीय 8 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्ध में उत्पन्न होते हैं, और दोनों के अलग अलग नाम हैं। तो मैं चाहूंगा ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखें कि कैसे ये उत्पन्न होते हैं, और वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि औरों तक ये ज्ञान पहुंच सके। थैंक यू मित्रों।